सेकेंड सेमेस्टर में हम मैट्रिसेस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने मैट्रिक्स के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसी वीडियो को हम आगे की ओर कंटिन्यू रखते हैं और इसमें अब तक मैंने किन किन टॉपिक पे डिस्कस कर लिया था उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस कर लिया था। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ओरिएंटल मैट्रिक्स, वर्टिकल, रेक्टेंगुलर, ठीक है, इन सभी टॉपिक पे हमने डिस्कस कर लिया था। स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज और नल मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में इतने टॉपिक पे हमने डिस्कस कर लिया था। तो इससे पहले के जो वीडियोज हैं वो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो अब और भी टाइप के मैट्रिक्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं, राइट। तो अब हम आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर, राइट। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हो, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हो, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो, राइट। जैसा कि देख सकते हैं एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। पहली चीज तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होगा whose lower of diagonal elements are zero such that aij इक्वल टू जीरो, यानी सारे ऐसे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। कौन वाले? जहाँ पे आई बड़ा और जे छोटा हो, राइट। अब आई बड़ा जे छोटा ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि आप फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, ये हो गया हमारे पास एक मैट्रिक्स, राइट। और इस मैट्रिक्स में आप क्या देखते हैं, 1 मिनट, इस मैट्रिक्स में आप क्या देखते हैं कि ये जो है ना कि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट आपको कहाँ दिखेंगे? डायगोनल के ऊपर दिखेंगे, राइट। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? ए आई जे इक्वल टू जीरो, राइट। ए आई जे इक्वल टू जीरो, कौन वाला जीरो? जहाँ पे आई बड़ा जे छोटा। तो जैसे कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, तो डायगोनल के नीचे जो होता है आई बड़ा जे छोटा, डायगोनल के ऊपर जो होता है आई छोटा और जे बड़ा। तो जहां जहां आई छोटा और जे बड़ा है वहां एलिमेंट होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, राइट। और जहां पे आई बड़ा जे छोटा है वहां के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। क्लियर बात? तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को यू से डिनोट किया जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर। ये क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स हो, डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये पॉसिबल हो पाएगा। ओके, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है? अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज अपर ऑफ डायगोनल ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो सच दैट ए आई जे इक्वल टू जीरो, यानी ये एलिमेंट को बताता है, राइट। और ये सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। कहाँ वाले जीरो होने चाहिए? जहाँ पे आई छोटा और जे बड़ा होता है, राइट। द डायगोनल एंड लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मे या मे नॉट बी जीरो, राइट। यानी कि इसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, इसके ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं, ये जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर बात हुई? तो ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट। एल से इसको डिनोट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद आता है हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल ए, यानी कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है और अगर आपने उसका स्क्वायर करा और ये उसी ए मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, राइट। ए कोई मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर करिए और ए के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसी के इक्वल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे इसी के इक्वल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया सारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट। चलिए आगे आते हैं हम लोग इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसका स्क्वायर करिए और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, राइट। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, राइट। तो ये हो गया, और यहाँ पे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स।
ये क्या होता है? A matrix A is said to be nilpotent of class X, right? Index X या इसी क्लास X या इंडेक्स X, राइट? एक ही बात है। इफ A की पावर X इक्वल टू O, O यहाँ पे क्या है ना कि ये एक नल मैट्रिक्स है, राइट? जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को O से लिखा जाता है, राइट? एंड AX माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू O सच दैट X इज द स्मॉलेस्ट इंडेक्स विच मेक्स AX इक्वल 0 और ए एक्स इक्वल ओ, राइट? अब इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूँ। जैसे आपके पास कोई एक मैट्रिक्स था, राइट? 1 मिनट। जैसे कि कोई मैट्रिक्स था, राइट? आपने इसका स्क्वायर करा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आया, फिर आपने एक बार और आपने क्यूब करा, राइट? और ये नल मैट्रिक्स आ गया, राइट? तो कितने की पावर पे आ रहा है? 3, यानी ए की 3 पावर पे जो है कि हमें नल मैट्रिक्स मिल रहा, राइट? तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे, ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। और यहाँ पे इस ए का इंडेक्स जो है वो 3 होगा, राइट? यानी 3 से छोटा नहीं लेना है, जिस पे हमें जिस इंडेक्स पे, जिस मैंने पावर पे आप कह लीजिए, ठीक है, जिस पावर पे ए की जिस पावर पे जो है कि वो नल मैट्रिक्स मिलता है उसको हम लोग उस ए का इंडेक्स, राइट, कहेंगे। या हम कहेंगे कि नीलपोटेंट ऑफ क्लास जो भी जिस पर भी होगा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ज़्यादा ये कलर हो गया, तो अगर ए की पावर 3 पे 0 होता है, वो आता है, तो इसका जो नीलपोटेंट ऑफ क्लास 3 होगा, ऐसा बोलेंगे हम लोग, राइट? अब 3 से छोटा नहीं होगा। ए की पावर 4 पे भी 0 होगा, ए की पावर 5 पे भी, लेकिन जो सबसे छोटा वाला होगा उसको हम लोग यूज करेंगे, राइट? क्लियर होगा आपको, राइट? यहाँ पे कहने का मतलब ए एक्स इक्वल ओ, राइट? तो ये x जो होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, राइट? चलिए आते हैं एग्जाम्पल में, आप देख सकते हैं ये वाला, राइट? ये एक नीलोपोटेंट है क्लास 3 का, यानी 3 का मतलब ये ए की पावर 3 लेंगे तो ये जो है कि नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। ओके, नाउ सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाती है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि ये मैट्रिक्स है यहाँ पे और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 माइनस 0, तो ये जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, राइट? इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट 0 देन मैट्रिक्स इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ, राइट, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स माने जैसे यहाँ पे ये ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, राइट? क्लियर हुई बात? आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, आई होप कि इतना जो चीज होगा वो आपको समझ में आया होगा, राइट? चलिए आते हम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस की हम इक्वलिटी पे बात कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, राइट? तो देखिए दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये सेम साइज के हो। सेम साइज मतलब जो उनका आर्डर जो है वो इक्वल होना चाहिए, राइट? दूसरी चीज कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम ये कहें, हम कहें कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, बस इतना बोल रहे हैं, राइट? क्योंकि इक्वल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल लगा हुआ है, राइट? तो दो मैट्रिक्स इक्वल है, तब इक्वल बोलते ही, राइट, इक्वल बोलते ही ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, राइट? तो यहाँ पे ये दिया हुआ है ऐसे, राइट? तो ये इक्वल मैट्रिक्स तभी होंगे जब यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू आप डिसाइड कर लीजिए, राइट? मतलब इक्वल है तभी एक्स वाई पी क्यू का इसमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट? तो इसमें एक्स वाई पी क्यू का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, तो एक्स माइनस वाई ये 2 के इक्वल होगा, राइट? तो ये 2 के इक्वल होगा, ओके? तो एक्स माइनस वाई 2 के इक्वल हो गया। अब एक्स प्लस वाई 10 के इक्वल हो गया, पी प्लस क्यू 5 के इक्वल हो गया। करस्पॉन्डिंग जो प्लेस है, राइट, वो इक्वल होना चाहिए, यानी एक्स प्लस वाई 10 के इक्वल, पी माइनस क्यू 1 के इक्वल, राइट? अगर आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, राइट? आई होप ये क्लियर होगा। चलिए आते हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर, राइट? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तो बहुत ही आसान है।
दो मैट्रिक्स को या दो से अधिक मैट्रिक्स को हम ऐड तभी कर पाएंगे जब उन जो दोनों सेम साइज की हो, या आप कह सकें कि दोनों का आर्डर समान होना चाहिए। राइट। तो यहाँ पे हम ज़्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, दोनों को ऐड करना है तो इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल ऐड कर देते हैं। जैसे वो 2 और 1 और 4 5 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, 3 और 7 10 हो गया, 5 और 8 13 हो गया। क्लियर। तो ये हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। राइट। तो अगर दो मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी और बी प्लस ए ये आपस में इक्वल होगा, मतलब ए प्लस बी करिए या बी प्लस ए करिए तो ये इक्वल होता है। ठीक है, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब एसोसिएटिव में तीन एलिमेंट्स हमें चाहिए, तो मतलब तीन मैट्रिक्स चाहिए, तो ए प्लस बी करके आप सी को ऐड करिए या फिर ए में आप बी प्लस सी को ऐड कर दीजिए। राइट। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। राइट। ये एग्जिस्ट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। राइट। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, ये मतलब ये हुआ ना कि ये मैट्रिक्स है। राइट। इस मैट्रिक्स के साथ आप क्या ऐड करेंगे कि यह मैट्रिक्स वैसा ही रहे। राइट। तो वो हो गया आपका नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स जो है ये जो है कि ये कहलाएगा आपका इस मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसा मतलब ये हुआ, इसलिए इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। राइट। तो चाहे ए प्लस ओ करिए चाहे ओ प्लस ए करिए। राइट। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ पहले समझिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कोई हमने मान लीजिए मैट्रिक्स ले लिया। राइट। अब इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या ऐसा मैट्रिक्स लें कि हमें एक जो है कि नल मैट्रिक्स मिल जाए। तो ये हो जाएगा माइनस ए। तो जो माइनस ए है ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके। और इसको हम लोग कहेंगे एडिटिव इनवर्स। राइट। तो यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में भी आइडेंटिटी और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। राइट। चलिए, अब ये जो कैंसिलेशन लॉ को भी होल्ड करेगा। राइट। मतलब क्या हुआ कि ए प्लस एक्स दोनों ये मैट्रिक्स है। राइट। और बी प्लस एक्स तो ये लेफ्ट से राइट से हम कैंसिल कर सकते हैं और इसे लेफ्ट से कैंसिल कर सकते हैं, मैंने ए इक्वल टू बी ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो है कि कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करता है। राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ए प्लस एक्स इक्वल टू जीरो हैज ए यूनिक सोल्यूशन इन द सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिसेस। राइट। चलिए, थोड़ा सा और हम आगे आते हैं। जो चीज यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, इन सब चीजों पे हम उतना जोर नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें इसको कवर भी करना है। आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो जैसे दो मैट्रिक्स का एडिशन होता है, ठीक वैसे दो मैट्रिक्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है। चलिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर, यानी कोई मैट्रिक्स है उसमें हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए होता क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट, अगर आप उसमें किसी स्केलर क्वांटिटी का आप मल्टीप्लाई करिएगा तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में होता है। जैसे इतना ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सबसे बढ़िया मैं बोल के बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट। चलिए, आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है, अगर इसमें आप किसी नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर जो है ये अंदर हर एक जगह पे मल्टीप्लाई कर लेता है। राइट। जैसे ये ए था तो 3a कर रहे हैं तो 3a कर दिए। राइट। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये अंदर के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लेगा। राइट। अब ये डिटर्मिनेंट होता ना तो बस या तो किसी एक रो में करते हैं आप या किसी एक कॉलम में करते हैं। मतलब मैं यहाँ समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक। अब हम बोले 3a कितना होगा तो 3 हो गया, एक ही जगह पे आप इसको रखेंगे 2 3 4 5। तो ये जो 3 है ना वो हर जगह मल्टीप्लाई कर लेगा। राइट। यानी इसमें भी होगा 3 का, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। राइट। अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो किसी एक रो या एक कॉलम में होता। राइट। तो यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है। आते हैं, अब यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मुझे नीचे करना होगा, कुछ छूट तो नहीं रहा ना। ठीक है, ठीक है। चलिए, आते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। राइट। तो यहाँ पे आप समझिएगा कैसे मल्टीप्लाई होता है। ओके। तो देखिए, जैसे मान लीजिए
दो मैट्रिक्स हमने ले लिया, एक ले लिया हमने ए आई जे एम क्रॉस एन, तो ये जो है ये कहलाएगा रो, ठीक है, ये कहलाएगा रो और ये कहलाएगा कॉलम। क्लियर बात? तो इस ए के साथ वही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकता है जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो कि ये जो कॉलम है वो रो का कार्य कर रहा हो, यानी n यहाँ पे कॉलम है तो यहाँ पे n रो बनना चाहिए, इस वाले मैट्रिक्स के लिए n रो बनना चाहिए। और कॉलम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी माने कुछ भी, राइट, तब जाके पॉसिबल होगा। यानी दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई कर किया जाएगा जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, राइट। तो यहाँ पे अच्छा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स प्राप्त होगी, तो हम मान लेते हैं सी आई जे हो गया, तो ये जो होगा एम, यहाँ पे एन से एन ये कैंसिल कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एम क्रॉस पी मिल जाएगा, राइट। तो इतने क्रॉस की मैट्रिक्स पॉसिबल होगी। क्लियर हुई बात? तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो इतना बोलने से बढ़िया है, ठीक है, इसको हमने समझा दिया आपको, ये क्लियर हो गया। अब ये मल्टीप्लाई होता कैसे है, राइट, ये मल्टीप्लाई होता कैसे है, तो थोड़ा इसको भी आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होता कैसे है, थोड़ा और हम जूम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया और समझाना भी है ना, इसलिए ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग, पूरा फुल जूम कर लिए। ओके, अब देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप होता है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, राइट, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई करना है तो ये कैसे होगा, ओके, कैसे होगा देखिए, ये हो गया ए बी, राइट, इसी में समझा देते हैं ए बी, राइट। तो ए बी मैट्रिक्स क्या मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, आपने 11th और 12th में पढ़ा भी होगा, तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, राइट। तो रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब जैसे यहाँ का इससे हो गया, यहाँ का इससे हो गया, यहाँ का इससे हो गया, तो 1 into 4 हो गया, 7 into 1 ये हो गया, -9 into 4 ये हो गया, राइट। ये पहला हो गया काम। क्लियर बात? फिर इस रो का हम इस कॉलम के साथ करते हैं, इसी का पहले, राइट, इसका इसके, तो 1 into 0 हो गया, 7 into 3 हो गया, -9 into 0 हो गया, फिर इसका इससे हो गया, तो 1 into -2 हो गया, 7 into -5 हो गया, 9 into ये हो गया, राइट। तो ऐसा हो गया। फिर इस वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका इसके साथ करते हैं, राइट, फिर इसका इसके साथ करते हैं, ये रिजल्ट आ गया। क्लियर हुई बात? फिर इसका इसके साथ करेंगे हम लोग, राइट, यहाँ पे इसका इसके साथ, राइट। ओके, तो ऐसे हम लोग ये कर लेते हैं। ओके, अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो जो आएगा वही रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर दिए, हो गया आंसर, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता है, राइट। ए बी ये हो गया, तो ठीक इसी प्रकार आप बी ए निकालिएगा, तो ए बी और बी ए कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ओके, नाउ आई होप कि क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, यानी कि ऐसा होने का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी पर भी हम इसके डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा होने का मतलब क्या हुआ, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब हुआ कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, राइट। कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करने का मतलब ए बी बी ए कभी भी आपस में इक्वल नहीं होता है। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, राइट, यानी ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे ए बी सी है, राइट। तो ए के साथ बी प्लस सी, बी इंटू सी करके आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो जो रिजल्ट आएगा, और ए बी को मल्टीप्लाई करके आप सी को करिए तो जो रिजल्ट आएगा, तो ये आपस में इक्वल होता है, राइट। यानी जो मल्टीप्लिकेटिव जो होता है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, राइट। क्लियर हुआ बात? चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। ओके, थोड़ा सा हम लाइट को क्लोज कर दें।
थोड़ा हल्का आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, वैसे स्क्रीन आपको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, ओके। द इक्वेशन ए बी इक्वल टू ओ, ओ क्या है कि एक नल मैट्रिक्स है, राइट। डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई दैट एटलीस्ट वन ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी मस्ट बी जीरो। अगर ए बी का मल्टीप्लाई करने से एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी में से कोई एक जीरो होगा, मतलब नल मैट्रिक्स होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी ये नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है की बात है, लेकिन फिर भी इनका मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है। तो अगर इनका रिजल्ट एक जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी में से कोई एक जीरो होगा, ठीक है, नहीं भी हो सकता है, राइट। इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए बी इक्वल टू जीरो, राइट, देन इट इज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट बी ए इक्वल टू जीरो। अगर ए बी इक्वल टू जीरो है तो ये आवश्यक नहीं है कि बी ए इक्वल भी जीरो होगा, ठीक। बी ए में नॉट से ऑपरेट किया गया है तो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो बी इक्वल सी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो, राइट, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल होगा, राइट। बी सी इक्वल टू सी है, ए को राइट से ऑपरेट किया गया है, ठीक है, तो बी सी इक्वल टू सी है तो हम बी इक्वल टू सी बोल सकते हैं, लेकिन तभी जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ए एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। अब यहाँ पे ए एग्जिस्ट करेगा, यानी कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका हम इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब, राइट। चलिए, इफ एम एन राइट आर टू नंबर्स एंड ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन अगर एम और एन कोई दो नंबर्स हैं और जो है कि ये इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर ऐसा है तो ऐसा लिखा जा सकता है, राइट, और किसी केस में नहीं लिख सकता है, ओके। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड आई एन इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन यानी ए एन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आई एन ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ए आई एन और आई एन ए इक्वल टू ए होगा। क्लियर हुई बात। चलिए, अब और हम आगे आते हैं, हम बात करते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। जितने भी टाइप के मैट्रिक्स हैं यहाँ पे हमने लिख रखा है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, बात समझिएगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट, और उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को आप ऐड कर दीजिए तो वो उस दिए गए मैट्रिक्स का ट्रेस कहाएगा, राइट। जैसे लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी कोई ए जो है एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, द सम ऑफ एलिमेंट्स लेइंग बोथ सॉरी lying along principal diagonal is called trace of A, denoted by, यहाँ पे इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ट्रेस ऑफ ए इसको रीड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसे होगी, जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है, राइट, हम कहें कि इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, तो इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालने का मतलब क्या होगा कि डायगोनल के सारे एलिमेंट को ऐड कर देना, तो कितना आ जाएगा 3, आप देख सकते हैं 5 और 1 6 में 3 गया 3, राइट, ये हो गया। अब प्रॉपर्टीज होता है इसका, तो ये प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑर्डर एन के, और लेमडा जो है कोई स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो ट्रेस ऑफ लेमडा ए कहिए या फिर लेमडा इंटू ट्रेस ऑफ ए कहिए तो ये इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये सब एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए कि हमने ट्रेस ऑफ ए निकाल लिया इतना, राइट, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई होता तो इसका मतलब यहाँ भी 3 का हो जाएगा, राइट, ये कुछ हो गया। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी का मतलब ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ ए बी होगा तो ट्रेस ऑफ बी ए होगा, लेकिन इफ बोथ ए एंड बी आर डिफाइंड, दोनों डिफाइंड होनी चाहिए। चलिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं, राइट। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, थोड़ा इसको जूम करते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जूम कर ली। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देखिए सुनिए ध्यान से समझिए, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट, अगर आप उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स होगा वो दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा, राइट। यहाँ पे लिख रखा है हमने, लेट ए ऐसा कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का, देन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाई चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम एंड इट्स कॉलम इनटू रो, राइट। यहाँ पे ये समझिए,
ए की रो और कॉलम को चेंज कर दिया गया, राइट। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए डैश या ए पे ट्रांसपोज ऐसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर ये कोई मैट्रिक्स है, राइट। अब मैं कहूँ इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या कि ए पे टी लिख दीजिए या ए डैश लिखिए, बात एक ही है। और इसको रो, ये क्या है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, राइट। आप देख सकते हैं 1 3 ऐसे हो गया, 2 4 यहाँ हो गया, 6 5 यहाँ हो गया, राइट। मैं लिख के बताता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा ये टफ लग रहा हो। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से ये कैसे आया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, 2 3 4 5 ऐसे है। ए डैश निकालना, ए डैश या ए ट्रांसपोज का मतलब क्या, इसको रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए, ये रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए, हो गया, यही आंसर हो गया, राइट। तो यहाँ पे ये रो में है, ठीक है, कॉलम में लिख दिया गया, हो गया। अब इससे रिलेटेड ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी बहुत काम आने वाला है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि इफ ए टी एंड बी टी बी ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, मतलब समझाते हैं हम आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है, 2 4 6 5, यहाँ पे इसको 8 कर लीजिए, 3 2, राइट। इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, राइट। 2 3 5 8 3 2, ऐसे मैंने कर लिया, राइट। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो फिर ऐसे हो जाएगा, 2 3 5 8 3 2, तो ये किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल आ गया, राइट। मैंने 2 बार ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो वो इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए आते हैं हम लोग, ठीक है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज आप अलग अलग कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अगर के इंटू ए का ट्रांसपोज, के कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, के ट्रांसपोज के भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, राइट। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने कोई भी, राइट। ए बी, अब यहाँ पे ये समझिए, पॉइंट आप नोट करके रखिएगा, ए इंटू बी की पावर टी है, तो हम लिख सकते हैं बी टी, बी की पावर टी इंटू ए की पावर टी, मैंने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखा जा सकता है, राइट। ए बी टी का ट्रांसपोज है तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ऐसे लिखा है, ये दोनों एक काम का चीज है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, ओके। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जितने भी टाइप के मैट्रिक्स हैं उसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। कहीं भी चीज छूट नहीं पाएगा, अगर कहीं से कोई डाउट आता है तो वो चीज आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, राइट। देखिए सीधा सा बात है, मतलब क्या हुआ कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम गिवन मैट्रिक्स ए ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स बाय करस्पॉन्डिंग कंजुगेट, राइट, करस्पॉन्डिंग कंजुगेट कॉम्प्लेक्स numbers is called conjugate of a and it is denoted by a bar, राइट। एक ही बार लगा के इसे लिखते हैं या एक कंजुगेट इसको पढ़ेंगे, राइट। देखिए यहाँ पे ये कोई मैट्रिक्स है, अब क्या करिए कि जो इमेजिनरी नंबर आई है ना उसके साइन को, अगर एक इस मैट्रिक्स से कंजुगेट निकालना हो तो एक ही कंजुगेट जो होगा वो इसके साइन को आप चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, राइट। इसका अब ये मत सोचिएगा कि क्या इसके साथ भी होगा, नहीं, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि ए प्लस आई बी के फॉर्म में जो नंबर होगा उसके जो आई का जो कोफिशियंट है उसके उसका हम चेंज करेंगे साइन, राइट। तो ये हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, 6 है तो ये वही रहेगा क्योंकि यहाँ पे आई लगा नहीं है, जिसके साथ आई लगा हो उसको चेंज करेंगे, आप ऐसे याद रखिएगा। ये हो गया ऐसे, राइट। ये कुछ ऐसे बी द कंजुगेट्स ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी जो है कि ये मतलब ए बार और बी बार जो है ये ए और बी के कंजुगेट हैं रिस्पेक्टिवली। देन ए का कंजुगेट आपने निकाला, फिर एक बार और निकाला तो ए के इक्वल हो जाएगा, राइट। ए और बी की बार है, दोनों का एक साथ कंजुगेट अलग अलग कर सकते हैं, राइट। ठीक है, यहाँ पे के ए के कांस्टेंट है तो बाहर आप कर सकते हैं के बी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ए बी है तो ऐसे लिखा जा सकता है, ए हो गया तो ऐसे। अब यहाँ पे ए की बार अगर माइनस से आ गया तो ए, अब देखिए ए की बार अगर ए के इक्वल आ गया इट मीन्स दैट ए इज रियल कॉम्प्लेक्स,
राइट। ए क्या है, ये रियल कॉम्प्लेक्स है। बट अगर एक ही बार ये माइनस से आया, ए इज प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स, राइट। अब इसका मतलब, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ओहो, जैसे ये ए कोई मैट्रिक्स है, 2 3 5 7, मैं बोलूं इसका बार निकालिए, तो ये तो ए के ही इक्वल होगा ना, ए के ही इक्वल होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं है। बट अगर यहाँ पे कोई इमेजिनरी नंबर आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ गया, मान लीजिए 2 + i हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, -i हो गया, ऐसे में मैं बोलूँ इसका बार आप निकालिए, तो ये एक ही बार क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, राइट। अब यहाँ पे जो है इसको ट्रांसपोज करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, the transpose of conjugate of matrix A is called transposed conjugate of A and is denoted by A theta or A star or A bar की ट्रांसपोज, it is also called conjugate transpose of A, this is also known as ट्रांजुगेट ऑफ ए, राइट, ये समझिएगा। ओके, यहाँ पे एग्जांपल समझ में आएगा आपको। जैसे यहाँ पे ये कोई मैट्रिक्स था, क्लियर हुई बात, 1 मिनट, यहाँ पर ये कोई मैट्रिक्स था, राइट। आपने क्या किया, मुझे इसका ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड करना है, या हम कहें कि ट्रांजुगेट ऑफ ए फाइंड करना है, तो इसका मतलब उसको लिखेंगे ए थीटा से। अब ए थीटा का मतलब क्या हुआ, आप देखिए अब ए थीटा कैसे निकालेंगे, आप इसका कंजुगेट निकाल दिए, ठीक है, कंजुगेट निकल गया। अब कंजुगेट निकलने के बाद आप इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसपोज भी होगा, पहले कंजुगेट, कंजुगेट होगा यानी मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका कंजुगेट निकालेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका ट्रांसपोज करेंगे, राइट। ए थीटा का मतलब, अब ए बार निकल गया पहले, ठीक है, अब इसको आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो ये हो गया, यानी इतना बाई मतलब ऐसे हो गया, यहाँ पे इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया ए थीटा कहलाएगा, ठीक है ना, ये थीटा कहलाएगा। एक एग्जांपल यार बहुत काफी है, ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब देखिए, ए थीटा का थीटा ये ए के इक्वल होगा, ए प्लस बी की थीटा है तो इसका मतलब ये, राइट। अगर ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस, राइट। अब इसमें क्या होगा कि हम जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, और जो मैट्रिक्स दिया गया, जो कोई मैट्रिक्स दिया था वो, और उसका ट्रांसपोज में क्या रिलेशन है, वो हम लोग देखते हैं, राइट। रियल मैट्रिसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ए टी एंड ए, क्लियर हुई बात।